Welcome to all my wonderful learners. Today I am here to discuss with you part 2 of chapter carbon and its compound. Today our learning outcomes are to understand why carbon is versatile in nature. Now this is the topic which I have told in previous part of this chapter, extraordinary nature of carbon. Yes, this is the versatile nature, right? Why हम कार्बन को हम क्यों बोलते हैं extraordinary? Here extraordinary, which is in the language of chemistry, is versatile, right? एक terminology है versatile. इसका मतलब क्या है कि कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है. अगर हम अपने चारों तरफ देखें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखें, इवन इन आवर बॉडी कार्बन इज देयर प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स. तो इसीलिए कार्बन को हम बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है. अभी क्यों इतने ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, हमने वही देखना है. इसमें ऐसी क्या है प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द डिफरेंट रीजन दैट कार्बन इज वर्सेटाइल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन नेचर, राइट? सो दिस इज अवर कार्बन. ओके, एज वी नो कार्बन एटॉमिक नंबर 6. इसमें कार्बन के पास जो जनरली 2 प्रॉपर्टीज हैं, which I have written here in the 3. One is subdivided. Okay, the reason is catenation property, tetravalency of carbon and multiple bond formation. What is catenation property? My dear all, catenation means self linking property. कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, राइट, जो अपने ही दूसरे एटम के साथ बड़ा स्ट्रांगली कंबाइन करता है, राइट? वो अपने साथ, अपने एटम के साथ या कार्बन के साथ जो कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, राइट, उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, सल्फर के साथ बॉन्ड बना लेता है, मीन्स विच आर सिमिलर साइज ऑफ कार्बन. तो उनके बीच में आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है. उससे क्या होता है, जस्ट लाइक ए चेन, जैसे आयरन की चेन्स होती हैं हमारे पास, वी आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स, राइट, विच आर वेरी हार्ड, टेंसाइल स्ट्रेंथ, उनको हम यूज़ करते हैं चेन बनाने के लिए. ऐसे ही कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, उससे वो चेन टाइप लॉन्ग चेन बना देते हैं और वो स्ट्रेंजेबल है, राइट. हैरानी की बात है कि वो स्ट्रेट चेन, वो पैटर्न, डिफरेंट तरह के पैटर्न कार्बन बना सकता है. इट कैन बी स्ट्रेट, राइट, लाइक दिस स्ट्रेट चेन फॉर्मेशन. इट कैन बी ब्रांच्ड, ये ब्रांच भी हो सकता है पैटर्न, राइट. ये स्ट्रेट जा रहा है, बीच में से ब्रांचिंग हो गई इसकी. इस तरह से देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पैटर्न्स आर देयर, राइट, थाउजेंड्स ऑफ पैटर्न. इवन इट कैन बी साइक्लिक, इट कैन बी साइक्लिक इन नेचर, साइक्लिक पैटर्न भी हो सकता है, राइट. दिस इज योर साइक्लिक, दिस इज आवर साइक्लिक पैटर्न. दिस इज योर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. कैटिनेशन इज ए सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. अगर मैं आपको बताऊं, इफ आई विल टेल यू दैट ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी दूसरी एलिमेंट में भी होती है. जितने भी हमारे पास कार्बन फैमिली में कंपाउंड्स हैं, कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन में कार्बन के बाद दूसरे नंबर पर है, राइट, बट इट इज़ वेरी रिएक्टिव. कार्बन बहुत रिएक्टिव है, तो ये ज़्यादा इसके एटम कंबाइन नहीं कर पाते, मोर देन 6-7 इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो दिस इज द एट फर्स्ट नंबर 1 फर्स्ट पोजिशन ऑफ कार्बन्स कैटिनेशन प्रॉपर्टी, राइट. क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई कैटिनेशन इज वेरी हाई, हायर एक्सटेंट टू कार्बन. तो यू जस्ट थिंक ऑन दिस. ये क्वेश्चन आपके ब्रेन में राइज होना चाहिए कि ऐसा क्या है कार्बन में. ओके, एट लास्ट आई विल गिव आंसर. इट शुड बी कम इन योर माइंड. अगर आ रहा है क्वेश्चन, मीन्स यू आर लर्निंग इन दिस सुपर वे. ओके, अब देखिए
आफ्टर दिस कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज वन, दूसरा है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। बिफोर दैट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन जो है इसकी वैलेंसी हमें पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 2 and 4। लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, वैलेंसी इज 4, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज शेयरिंग ऑफ, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड व्हेनेवर देयर इज शेयरिंग, चाहे हम ह्यूमन नेचर की बात करें, whenever you share the things with nature and with your other surrounding areas, your self confidence, your internal powers become strong। और हमने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे अंदर का जो इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा, सो वी बिकम सुपर। सेम हियर, शेयरिंग ड्यू टू द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, इसका नेचर है शेयर करने का। वी कैन अंडरस्टैंड व्हेनेवर शेयरिंग इज देयर। सो जैसे अगर हम सोसाइटी में, आई विल गिव ए लाइव एग्जांपल, राइट, अगर हम चीज़ों को शेयर करते हैं तो हमारा एक अच्छा रेपुटेशन हो जाता है। आपके लोग, बहुत सारे लोग आपके मित्र बन जाते हैं, रिलेटिव बन जाते हैं, राइट। दे लाइक यू बिकॉज यू शेयर योर हैप्पीनेस, your each good thing with others, and people who are needy persons, you share with them, you become very famous, right? You become very famous। same is there, कार्बन समझ लीजिए, कार्बन अपने आपस में शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन को और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है। इसीलिए that is one of the reason why our carbon is versatile in nature। so this tetravalency means ये जब भी बनाएगा कार्बन 4 bonds बनाएगा, right? it form 4 bonds, right? जितनी वैलेंसी होती है उतने ही बॉन्ड बन सकते हैं। and now 4 bond हो गया, and it form covalent bond by sharing of electron। so this is also one of the reason to give versatile in nature, to make it versatile। and third reason, जो कि इन दोनों का ही मिला जुला जो है आउटकम है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। पहले तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा, एंड दिस 4 बॉन्ड बी ऑफ 2 टाइप, आइदर सिंगल बॉन्ड, राइट, एंड मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में वो डबल बॉन्ड, राइट, एंड ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ट्रिपल बॉन्ड भी बन जाता है, सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल भी होता है। तो ये कार्बन ही एक ऐसा यूनिक एलिमेंट है जो कि तीनों तरह के बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सो दीज आर द 3 reasons which are responsible to make our carbon versatile in nature, extraordinary in nature। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैंने रिलेट किया है तो सो दैट वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इजीली, हैप्पीली, एंड वी ऑल्सो लर्न द स्किल ऑफ शेयरिंग, राइट, so that we become very famous, people know us। okay, अब तक मेरे ख्याल से आपने इस क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग में रख लिया होगा। okay, so what is that, what you have thought, you please write in comment box। I want to listen, I want to see your answer। okay, and you match with you will write same way or not। देखो इसका आंसर क्या है, बॉन्ड जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, एक तो हो गया शेयरिंग करी हमारे पास, लेकिन यहाँ पर कार्बन फैमिली में मैंने बताया सिर्फ कार्बन का एक स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन जो है बनता है। क्यों? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, कार्बन साइज इज स्मॉल, ठीक है, दिस इज द मेन रीज़न। देखो जितना छोटा साइज है, राइट, दूसरा एटम उतना ही जो है दोनों की न्यूक्लियस के आसपास रहेगा। स्मॉलर साइज मीन्स स्मॉल बॉन्ड बिटवीन 2 एलिमेंट्स के बीच में स्मॉल बॉन्ड बनेगा। जितना छोटा बॉन्ड है वो उतना ही स्ट्रांग होगा। आई विल गिव यू एग्जांपल, राइट,
This is a chalk, right? This is a small chalk. This is a larger chalk. अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँगा क्या टूट पाएगा easily? No, it's not possible, right? It is not possible because I cannot hold it nicely, so I cannot break it. Same here, it is a larger extent, larger bond. It is a bond if I can break it easily, right? ऐसा ही है, जितना छोटा साइज है, पर यहाँ पर रीज़न हम दूसरी तरफ से देंगे, राइट? जितनी छोटा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्मॉलर साइज, स्मॉल बॉन्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस होल्ड द इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बिकॉज हियर द थिंग्स आर अनदर वे. यहाँ पर उन्होंने शेयर किया हुआ है दोनों की न्यूक्लियस जब छोटे नज़दीक हैं, दे आर नियर बाय, they will hold the electron very strongly. This is the reason, right? Due to the small size, bond is strong. So, catenation property of the carbon is very, very strong. So, this is the reason why our carbon, these three reasons together make it extraordinary, means versatile in nature, our carbon. So, I think concept is clear. If any doubt, please write in comment box. I will explain you. That's it for the day from the concept. And at last, do good, have good, right? So life is an echo, my dear students. जो तुम थ्रो करोगे, right, वही तुम्हारे पास आने वाला है. So share good things and do good for others. What can you do? How you can help others? Same thing will come back to you as the third law of Newton, right? Every reaction have equal and opposite reaction. So that's it for the day. Thank you very much. Wish you all the very best. Stay innovative and stay creative.